दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि भाजपा का आदमी निकला है। उसके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ तार सामने आए हैं। योगी के मंत्रियों के साथ उसका उठना बैठना था। जैसे ये खबर लीक हुई, तहलका मच गया। गोदी मीडिया तो इस खबर को कवर करने से भाग खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ बात भाजपा के साथ एक कनेक्शन की आ गई है। अब आखिर जब भाजपा पर ही सवाल उठेगा तो गोदी मीडिया कैसे दिखा सकता है? लेकिन सोशल मीडिया के दौर में सच का खुलासा बहुत जल्द हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ शक्ल से ही ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे रहते हैं जो पूरी कुंडली निकाल कर रख देते हैं। अयोध्या से इस हत्याकांड में जिस राज सिंह को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके संबंध भाजपा के साथ उजागर हुए हैं। ऐसे ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसने इस हत्याकांड की गुत्थी को उलझा दिया है, क्योंकि भाजपाई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। अब उन लोगों की जुबान पर भी ताला लग गया है जो इस हत्याकांड के पीछे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का हाथ होने का खुलेआम आरोप लगा रहे थे। अब सवाल यह है कि कोलकाता की पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, क्या उसने किसी के कहने पर यह सारा खेल रचा था? क्या इसके पीछे टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाना था? आगे वीडियो में इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये वही राज सिंह है जिसको शुवेंदु अधिकारी की पीए की हत्या के आरोप में अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। आप सबसे पहले इस तस्वीर पर गौर कीजिएगा। आरोपी राज सिंह के कंधे पर हाथ रखे हुए योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जो इसके कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि इसकी पहुंच कहां तक होगी। दोस्तों, मंत्री साहब जिसके कंधों पर हाथ रखे हुए हैं, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि ये भाजपा के लिए वोट भी मांगता था। आगे हम आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दूसरी फोटो पर गौर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बीजेपी एमएलसी ब्रजेश सिंह के साथ भी इसकी तस्वीर है। राज और ब्रजेश किसी शादी में साथ खड़े हुए हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। और इसके बाद तीसरी तस्वीर को गौर से देखिए, निरहुआ के साथ में। निरहुआ को गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके संबंध भाजपा नेताओं से है, चाहे कोई सांसद हो या फिर मंत्री। उनके साथ सिक्योरिटीज और तमाम प्रोटोकॉल रहता है। खासकर निरहुआ जैसे लोगों से ऐसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो मिल नहीं सकता है। दोस्तों, अब एक और तस्वीर को आप गौर से देखिएगा। ब्रजभूषण सिंह के साथ भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, केवल ये खड़ा नहीं है बल्कि ब्रजभूषण सिंह को अपना चाचा बताता है। ब्रजभूषण सिंह का दबदबा कैसा है, किस तरीके से काम करते हैं, आप अच्छे जानते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर दोस्तों इसके भाजपा के साथ संबंध वाले फोटो धड़ाधड़ वायरल हो रहे हैं। आपको उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बीजेपी नेताओं और कमल के निशान वाले पोस्टर एक के बाद एक दिखाई देंगे। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि फोटो तो लोग सेलिब्रिटीज के साथ या मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ खिंचवा सकते हैं। तो लीजिए, उसका एक वीडियो भी है जिसमें वो बलिया से बीजेपी प्रत्याशी नीरज चंद्रशेखर को वोट देने की अपील कर रहा है। आप खुद सुनिए। प्रणाम, मैं राज सिंह आप सभी बलिया लोकसभा वासियों से निवेदन करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में बूथ पे जाएं, भाजपा प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दें और उनको विजयी बनाएं। जय श्री राम। दोस्तों, इसके अलावा इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो पिछले साल दिसंबर का बताया जा रहा है, यानी 2025 के दिसंबर का। इस वीडियो में वो ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती दे रहा है कि अगर हम लोग मैदान में उतर आए तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहाँ ममता बनर्जी का सरकार है। कोलकाता में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन लोगों को घर से भगाया जा रहा है। हम लोग बता रहे हैं पुनः, हम लोग उतर गए अगर मैदान पे तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। महाराणा प्रताप का रक्त दौड़ता है। हम लोग के पूर्वज शुरू से तलवार भाला है और हथियार से खेले हैं, लेकिन हम इस संविधान का इज्जत करते हैं, इसलिए हम चुप हैं। दोस्तों, वीडियो में राज सिंह ममता बनर्जी को ऐसी धमकी दे रहा है जैसे सारा सिस्टम इसके मुट्ठी में है। दोस्तों, तस्वीरें और वीडियो आपके सामने है जिसमें साफ साफ झलक रहा है कि उसके तार भाजपा के साथ कैसे जुड़े हैं। लोग बता रहे हैं कि इसका बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलना जुलना था। इसके फेसबुक प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि ये अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का महासचिव है जो रहने वाला बलिया का है। ये खुद को भाजपा नेता भी बताता था।
राज सिंह सभासद और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ चुका है, जिस पर इल्जाम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का लगा हुआ है, जिसको अयोध्या से बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न केवल गिरफ्तारी हुई है बल्कि इसकी गिरफ्तारी ट्रेल के आधार पर हुई है। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में कम से कम 8 लोग शामिल थे। आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। खबर है कि हमलावरों की कार हत्या से पहले बाली टोल प्लाजा से गुजरी थी, जहां पर एक व्यक्ति ने यूपीआई के जरिए टोल पेमेंट किया था। यूपीआई के आधार पर मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस ने एक आरोपी की पहचान की और फिर बाकी आरोपियों तक पहुंच गई। पहले 2 लड़के मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया और अब बाकी आरोपियों की पहचान टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी की तस्वीरों से की जा रही है। हालांकि राज सिंह की मां का कहना है कि उनका बेटा दोषी नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। फिलहाल तीनों को कोर्ट से 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इस हत्या में कौन कौन सच में शामिल था, कैसे हत्या का प्लान बनाया गया, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। ममता बनर्जी पहले ही दिन से सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और अब सीबीआई ने केस अपने हाथों में लेते हुए 7 मेंबर्स की एसआईटी बनाई है। टीम की अगुवाई डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। देखना होगा कि अब इस मामले में आगे क्या खुलासा होता है। लेकिन बंगाल पुलिस की जांच के आधार पर जिस तरह से राज सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर सच में वो इस हत्याकांड में शामिल था तो इसका मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया है। इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।